बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज बरोज़ इतवार पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील होने जा रही हैं और गेम में एक न्यू एंट्री हुई है, जिसके बाद इस वक्त ताकतवर हलकों के अंदर पॉलिटिकल इस वक्त तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं और कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। तब्दीली के आसार नुमायां होने जा रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो घर जा चुके हैं और नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने आज बाकायदा तौर पर अपने जो ओहदे का हल्फ उठा लिया है। तो इस सब के अंदर कुछ ऐसी खबरें निकल कर सामने आई हैं जिसने आज तहलका मचाकर रख दिया है और इतवार के रोज अदालतें लग चुकी हैं। पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है। सबसे पहली खबर पर आज हमने जनाब बात करनी है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाते ही अपनी अदालत लगा दी है और तकरीबन सारे जजेस आज बैठेंगे और जनरल आसिम मुनीर ने अपना कंट्रोल संभाल लिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जरा आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है कि जनाब अब अपने किए वादे पूरे किए जा रहे हैं और डील का तसलसल बरकरार है। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई का कोर्ट मार्शल सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा फैसला देने जा रही है। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में एक बहुत बड़ा खड़ाक होने जा रहा है। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जानिब फिर इमरान खान साहब जो हैं वो भी आज बड़ी मुश्किल के अंदर फंस चुके हैं और ये सारी खबरें जुड़ी हुई हैं जनाब नए चीफ जस्टिस के साथ और अब सबकी नजरें जम चुकी हैं काजी फायज ईसा के ऊपर। इस हवाले से जनाब मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने पोस्टमार्टम करूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको शेख रशीद साहब के हवाले से खबर देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते से गरीब पर गैस की सतमगरी भी शुरू हो जाएगी और इलेक्शन होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये बात की बात है। अब आम आदमी की बका का मसला है। इलेक्शन से पहले आसमानी फैसले भी आ सकते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स अशराफिया पर लगना चाहिए था, लेकिन इसके लिए गरीबों का इंतखाब किया गया। असल मसला यह है कि मिडिल क्लास मर गई है और लोग अपने बच्चों का पेट कैसे पालें और पेट्रोल का खर्चा कैसे पूरा करें, बिजली का बिल कैसे अदा करें और 2 वक्त की रोटी कैसे खाएं। फाका और महंगाई जिस घर में दाखिल होती है या नहीं, ये पूछते हैं कि आप जो है वो ताल्लुक किस पार्टी के साथ है। तो ये सारी चीजें जनाब इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वतन वापसी 21 अक्टूबर की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और अब यह वाज़ेह नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आने जा रहे हैं। तो इस हवाले से जनाब जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी की प्लानिंग बता दी है नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से। और फैसलाबाद में उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान आएंगे और जिसके बाद वो लाहौर लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। डायरेक्ट जो है वो जनाब वहां पर अपना जो है वो जलसा करेंगे। तो इसका अंदाजा लगाएं कि क्या ये मीनार पाकिस्तान भर पाएंगे, उस दौर में क्या भर पाएंगे कि जब इमरान खान साहब का तूती बोल रहा है। ये नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की हुकूमत में मुल्क अच्छा भला चल रहा था और फिर इनको मसलत करने की क्या जरूरत थी। ये साजिश साकिब निसार, बाजवा और फैज हमीद ने की थी, जिस पर अमल दरामद के लिए झूठे मुकदमा बनाकर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, धांधली की गई और हमारे इंतखाबी हल्के तोड़े गए और इस साजिश से मुल्क का हशर नशर हो गया। और इसी हवाले से साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने कहा है कि पार्टी ने फैसला कर लिया है कि जब अब जो है नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कोई कानूनी रुकावट मौजूद नहीं है। 62(1)F का कानून पार्लियामेंट मंजूर कर चुकी है, जिसकी मंजूरी सदर भी दे चुके हैं और 62(1)F के कानून के तहत नाअहलियत का दुरानिया 5 साल है। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर अफराद इस कानून से मुस्तफीद हुए हैं और दूसरा मुश्तरका केस में मरियम नवाज की बरियत भी हो चुकी है, जो डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब के साथ लिंक कर रही है। अब जनाब ये इल्जामात तो लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये कर दिया, जनरल बाजवा ने ये कर दिया, फैज ने ये कर दिया, लेकिन साहब इनको ये याद नहीं है कि यही जनरल बाजवा और फैज हमीद ने रजीम चेंज ऑपरेशन में अपना किरदार अदा कैसे किया था। तो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है मौलवी महमूद, उन्होंने जनाब एक बड़ा खतरनाक इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तहरीके अदम इत्तेमाद में जो इमरान खान के बंदे हैं उनको तोड़ने के लिए अमरीकियों का भी कुछ किरदार था। अमरीकी कौंसल जनरल ने मेरे घर में बैठकर कहा कि इमरान खान हमें नुकसान पहुंचा रहा है, यह अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि रजीम चेंज ऑपरेशन में जो साइफर वाली बात थी वो बिल्कुल दुरुस्त है और अब जो इसका कुल्लम कुल्ला इजहार जो है वो इमरान खान साहब पे खुद अपने दुश्मन कर रहे हैं। और फिर जनाब जो सीनियर सहाफ़ी हैं
नदीम मलिक साहब, उनके प्रोग्राम में ये वो उन्होंने इंकशाफ किया कि साइफर की कहानी झूठी नहीं थी, दोनों लोगों की मुलाकात डॉक्यूमेंटेड है और सफीर असद मीर का साइफर भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तहम इमरान खान ने इसका सियासी फायदा उठाया और इस हवाले से तहरीक इंसाफ को खैर बात कहकर तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनने वाले मौलवी महमूद जो हैं उन्होंने जनाब ये इंकशाफात किए। अब ये पाकिस्तान इंकशाफ छोड़कर कहाँ पर हैं? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर। तो आप ये यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुल्क में क्या रंग खिला रही थी और किस तरह से इस मुल्क के ऊपर जो है वो शबखून मारा गया, जिसमें साबिक आर्मी चीफ, DJI जर्नल और फिर अमेरिका की इसके अंदर मुदाखलत थी और एक शख्स को गिराया गया था और रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में किया गया था। और उसी रात जो है वो छुट्टी के रोज जनाब रात अदालतें लगा दी गई थी और उसमें सबसे बड़ा किरदार उस वक्त के चीफ जस्टिस जो आज साबिक हो चुके हैं उमर अताब बंदयाल साहब का था कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर शबखून मारा था। अब जनाब आ जाएं कि जो सूरत हाल है अब यकसर तब्दील हो चुकी है और अब जनाब पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील होने जा रही हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए अब एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है या फिर जनाब ये डील का तसलसल जो है बरकरार रहेगा। ये मामला किस जानिब जाएगा, इस आपके सामने मैं खबर रखने जा रहा हूं कि आज जो नए चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हल्फ उठाया है और अब ये 13 माह के लिए इनका बड़ा कम दुरानिया है। 13 माह तक जो है वो ये चीफ जस्टिस रहेंगे, फिर इनकी रिटायरमेंट की तारीख आ जाएगी और फिर ये घर चले जाएंगे और उसके बाद फिर सीनियर तरीन जज जो है उसको जनाब चीफ जस्टिस जो है वो लगाया जाएगा। तो आज मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ओहदे का हल्फ उठाया और ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इनसे हल्फ लिया है। अब जनाब दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरकीब हल्फबर्दारी में वफाकी वज़रा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस समेत आला हुकाम तकरीब में शरीक हुए और जनाब ये उनके साथ ये 29वें चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के काजी फायज ईसा साहब। लेकिन मैं आपको जो यहाँ पर एक बड़ी खबर बताना चाहता हूँ कि आज खुला पैगाम जो है वो तस्वीरों ने दे दिया है। आज खुला पैगाम किस किस को दिया गया है ये अब तक का जनाब बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब भी उसमें मुश्किल में फंस चुके हैं और इमरान खान साहब किस तरह से मुश्किल में फंसे हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं जब आज वो हल्फ उठा रहे थे उनके साथ उनकी अहलिया सरीना ईसा जो हैं वो भी मौजूद थे। अब उन पर हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सदर पाकिस्तान ने एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और 2 साल तक काजी फायज ईसा साहब की जो अहलिया हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाती रही जो और फिर सारा मामला था और फिर उस रेफरेंस के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब हमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था, जनरल बाजवा साहब ने कहा था और इसमें जनरल फैज हमीद का जो है वो हाथ था। और उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जस्टिस काजी फायज साहब जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे और फिर ये बात ज़ाहिर दिल में रह जाती है। तो आज ये वाज़ेह पैगाम जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और इमरान खान सबको दिया गया है और इन तीनों के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो आज मैसेज उन्होंने जब वो हल्फ उठा रहे थे तो उनकी अहलिया साथ खड़ी हुई थी तो उन्होंने कहा कि जनाब अब जो है वो रंदा फिरने जा रहा है। और फिर जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक मीटिंग में बात भी की थी कि उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो जनाब वो जाएंगे तो हालात बेहतर होंगे। उन्होंने मुल्क के हालात खराब कर दिए हैं और काजी फायज ईसा साहब के आने के बाद मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि काजी फायज साहब जो हैं वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, उनके हाथ में किस तरह से बड़े अहम फैसले हैं, वो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अब आ जाए कि उन्होंने हल्फ तो उठा लिया है, हल्फ उठाने के बाद उन्होंने जनाब एक बहुत बड़ी अदालत लगा ली है और इस अदालत में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो बैठने जा रहे हैं इतवार के रोज जनाब जो उन्होंने बहुत बड़ा खड़ा किया है और जनरल आसिम मुनीर ने कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। अब होने क्या जा रहा है आपके सामने मैं रख देता हूँ। जनाब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसको कलअदम करार दे दिया था। अब जनाब जैसे वो फैसला हुआ और चीफ जस्टिस इन्होंने हल्फ उठाया ही है, काजी फायज साहब ने हल्फ उठाते ही उन्होंने जनाब इसके खिलाफ जो है वो समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है और चीफ जस्टिस काजी फायज ने हल्फ उठाने के बाद पहला फैसला करते हुए ये फुल कोर्ट जो है वो बेंच तश्कील दिया है और उसकी समाअत कल होगी और चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इस पर समाअत करेगा। और जनाब ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है और बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने पहले 8 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है वो एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी किया था। तहम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के लिए खिलाफ समाअत के लिए अब फुल कोर्ट जो है वो तश्कील जनाब दिया गया है। अब ये फैसला अगर रिवर्स हो जाता है तो इट मीन्स के अगर रिवर्स होता है तो काजी फायज साहब क्या अपने पर काट लेंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। और दूसरा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है नजरसानी की दरख्वास्त नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी है वो इसी के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये फैसला रिवर्स हो जाता है तो आप अंदाजा लगाएं कि जो डील की कल मैंने आपको खबर दी कि एस्टैब्लिशमेंट ने अब ग्रीन सिग्नल दे दिया है, गारंटी दे दी है, जीरो रिस्क हो चुका है, ग्राउंड नवाज शरीफ साहब के लिए तैयार है और नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के साथ ही जनाब वो पाकिस्तान आ रहे हैं। विदाउट गारंटी ये शख्स पाकिस्तान आने वाला नहीं है। पहले भी
भी गारंटीज के साथ एनआरओ लेकर गया और एनआरओ लेकर आया, तो अब भी एनआरओ 2 के बाद ये एनआरओ 2 के तसलसल के साथ ही ये वतन वापस आ रहे हैं। तो जनाब अब आप अंदाजा लगाएं कि नून लीग वालों के साथ हमेशा के लिए इनके साथ ये मशहूर है कि ये वकील नहीं करते बल्कि जजेस करते हैं, और अब इस्टेब्लिशमेंट इनकी इनके साथ खड़ी हुई है। अगर ये फैसला रिवर्स हो गया तो आप आने वाले दिनों का अंदाजा लगाएं कि सितंबर के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे और उनके खिलाफ जनाब बहुत कुछ बड़ा हो सकता है अगर ये फैसला रिवर्स कर दिया जाता है। अब चीफ जस्टिस कादी फायज़ साहब को कुछ बड़े चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। वो चैलेंजेस इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयटा कमीशन के ऊपर फैसला और फैजाबाद धरना, में आगे चलकर इस पर बात भी करूंगा कि फैजाबाद धरने जैसे फैसलों का तसलसल जो है वो जारी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आईनी मुद्दत में इलेक्शन करवाना पहले फैसला दिया गया था। क्या चीफ जस्टिस कादी फायज़ साहब जो हैं वो मुल्क में आइन और कानून की रिट बहाल कर सकेंगे? ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। या फिर वो ताकतवरों के हाथ में खेलेंगे? मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस का ट्रायल है पहले ये मुखालफत कर चुके हैं, अब जनाब क्या ये अपने ओहदे का इस्तेमाल सही से कर पाएंगे? ये एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ माजी के अंदर, माजी करीब में, और अब क्या ये अमल दरामद करवा पाएंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है। और सियासी कैदियों की रिहाई है, और जनाब अरशद शरीफ का तो केस है, और मिसिंग पर्संस का मामला, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर। जो चीफ जस्टिस आने वाले नए चीफ जस्टिस हैं उनके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ है। अब आज है कि आर्मी चीफ और DGI का कोर्ट मार्शली मामला किस जानिब जाएगा? जनाब अब जो कामरान शाही साहब हैं उन्होंने भी इस पर खबर ब्रेक कर दी है, और ये ताकतवरों की उनकी कुर्बत भी हासिल है। और आप सबको पता है कि फैजाबाद में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक धरना दिया था, और उस धरने में जनाब उन्होंने जो मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं और जस्टिस जाहिद हामिद जो हैं जनाब उनकी जो रेजिग्नेशन है वो मांगी थी, और उसके ऑब्जेक्टिव भी आपके सामने थे कि जो सारा कुछ हुआ और पाकिस्तान के अंदर जो दंगे फसाद हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला था। सुप्रीम कोर्ट ने जनाब एक सो मोटो नोटिस लिया जिसकी जो सरबराही है वो उस वक्त कादी फायज़ साहब जो हैं वो कर रहे थे, 2 रुकनी बेंच था। और जनाब ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर फैसला जो है महफूज कर लिया था, और 6 फरवरी 2019 को जनाब सुप्रीम कोर्ट ने 43 सफात मुश्तमिल एक फैसला जारी किया था। और थेरेडी फैसले में जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कहा गया था कि इंटेलिजेंस जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है यानी कि ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस अपने मुतलका मैंडेट से तजावुज उनको नहीं करना चाहिए। ये जनरल फैज अहमद साहब के हवाले से खबर थी, और उस वक्त DGI थे, मेजर जनरल थे, और फिर उनकी जो जनाब प्रमोशन हो गई थी, फिर उनके ऊपर जनाब इस तरह का मामला नहीं हो पाया था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो इसमें हुआ यह था कि जनाब ये लिखा गया था इस फैसले में कि आइन मुसल्लह अफवाज के अरकान को भी किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में मुलव्विस होने से मना करता है जिसमें किसी सियासी जमात, धड़े या फर्द की हिमायत शामिल है, और फदाइया को हिदायत की जाती है कि वो उनकी कमान के तहत इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। यानी कि कार्रवाई करने के लिए कहा गया था उस वक्त DGC जो फैज हमीद साहब है उनके खिलाफ, और जो अपने हल्के खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फैजाबाद जो धरना केस है ये जनाब अब खुलने जा रहा है, और इसमें जनरल बाजवा साहब भी फंसेंगे, जनरल फैज हमीद साहब भी फंसेंगे, और अगर फैसला आ गया तो इन दोनों कोर्ट मार्शल जो है वो हो सकता है। तो ये अब तक की डिटेल्स जो मैंने आपके सामने रखी है, अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और इस अपना ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।